हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे MJY 8 की ज्योतिष शास्त्र में भावों का क्या महत्व है। विस्तार से लिखिए। इसको जानने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में भावों का क्या महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भावों के महत्व को समझने के लिए आकाश मंडल में स्थित क्रांति वृत्त के 360 अंश का 12 भाग बराबर बराबर भाग में बांटा गया है, जिसका एक भाग 30 अंश का माना गया है। जैसे 360 360/12 इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसी प्रकार एक राशि का मान 30 डिग्री अंश होता है तथा राशि 12 होती है। इसी 12 विभागों के नाम ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव रखा गया है। जन्म कुंडली में इन 12 भावों से भिन्न भिन्न विचार किया गया है। इस जातक अलंकार के 5वें श्लोक के अनुसार भावों का परिचय इस प्रकार बताया गया है कि साथ ही साथ भाव एवं राशि की स्थिति को देखते हुए काल का वर्णन करना एवं ग्रहों का स्वरूप ज्ञात कर उनके संबंध में फल को बताना चाहिए। इस प्रकार अब भावों के नाम का क्रमानुसार समझने में आसानी होगी, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तनु पहला, दूसरा धन, तीसरा सहज, चौथा सुख, पांचवा सूत, छठा रिपु, सातवां जया, आठवां मृत्यु, नौवां धर्म, 10वां कर्म, 11 आय, 12 व्यय। बृहद बृहद पराशर होरा शास्त्र के 8वें अध्याय में भाव और ग्रहों से संबंधित विषय को इस प्रकार बताया गया है। जैसे लग्न से नवम भाव से पिता का विचार करें अथवा सूर्य से नवम भाव से पिता के शुभ अशुभ फल का विचार करना चाहिए। लग्न से दसम एकादश भाव से जो विचार करने को कहा गया है उस वस्तु को से सूर्य दसम एकादश स्थान से विचार करना चाहिए। इसी प्रकार लग्न से 4, 2, 11 और 9 भाव से विचार करने को कहा गया है। उस विचार को चंद्र से 4, 2, 11 और 9 स्थान से भी करना चाहिए। लग्न से पंचम भाव से पुत्र संतति का विचार करने का विधान है। उसका गुरु से पंचम भाव से विचार करना चाहिए। इसी प्रकार शुक्र से सप्तम में स्त्री का और शनि से अष्टम में मृत्यु का विचार करना चाहिए। इसी प्रकार जिस भाव से विचार करने को कहा गया है उस विषय का उस भाव के स्वामी से भी विचार करना चाहिए। अब आगे देखते हैं भावों की संज्ञा। चूंकि जन्मांक के द्वादश भाव काल पुरुष के सिर आदि के विभिन्न अंग के प्रतीक होते हैं। जैसे लग्न काल पुरुष के सिर, द्वितीय भाव मुख का, तृतीय भाव काल पुरुष के वक्ष का, स्थल का प्रतीक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। तो इसमें जो है आपको भाव को बताया गया है। जैसे प्रथम भाव में कल्प, उदय, आद, तनु, लग्न, विलग्न, होरा। द्वितीय भाव में इसी तरह आप लोग तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्टम, षष्टम, आप द्वादश तक इसको देख सकते हैं। अब आते हैं भावों के कारक ग्रह। कुंडली के फल को आंतरिक रूप से जानने के लिए कारक को जानना अति आवश्यक है। चूंकि कारक का ग्रह से आशय है कि जिस भाव का जो कारक ग्रह उस भाव के आंतरिक रूप से नेतृत्व करता है। कारक ग्रहों की बली एक मजबूत होने पर जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अन्य जातक ग्रंथों के अनुसार भावों के कारक आपको इस प्रकार से समझना चाहिए। ये भाव हो गया, ये कारक हो गया। तो भाव हो गया सूर्य पहला, द्वितीय भाव में हो गया बृहस्पति, इसी तरह तृतीय, चौथा, पंचम, षष्टम या द्वादश भाव तक देख सकते हैं। सबका यहाँ पे कारक लिखा हुआ है। अब आते हैं जातक परिजात के अनुसार भिन्न मित्र शत्रु सम विचार चक्र। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रह और मैत्री आदि। तो ये सूर्य, चंद्र, मंगल, ये यहाँ राहु केतु तक हो गया। और मित्र में ये है और सम में ये है और शत्रु में ये है, जिनका जिनका है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि इस प्रकार है। ये ग्रह हो गया सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति,
इस तरह से आपको राहु तक चले जाना है। और उसके बाद मूल त्रिकोण राशि हो जाएगा, जैसे सूर्य का सिंह हो गया, चंद्र का वृष हो गया, मंगल का मेष हो गया, उसी तरह यहाँ पे राहु का कुंभ हो गया, शनि का कुंभ हो गया। अब देखते हैं ग्रह के उच्च निम्न स्थान। तो ये आपको ये ग्रह हो गया, आप देख ही रहे हैं। बाकी उच्च स्थान में क्या है, सूर्य का मेष राशि क्या है, राशि आपको ये कुछ नहीं है, और अंश 10 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री है, 30 डिग्री 3 डिग्री है। उसी तरह करते करते आप यहाँ पे नीच राशि में क्या है, तुला है, वृश्चिक है, कर्क है, राशि और अंश ऐसे ही दिया हुआ है, 6 है, 10 डिग्री है। तो आप लोग इसको देखकर कॉपी कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब आइए परस्पर कारक ग्रह। जन्म कुंडली में यदि ग्रह अपनी राशि या मूल त्रिकोण राशि में या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र या संबंधित हो तो इस स्थिति में परस्पर कारक होते हैं। विशेष भावों में ग्रहों के शुभ अशुभ फलों का विचार जातक परिजात ग्रह नाम रूप गुण भेदाध्याय में श्लोक संख्या 52 में इस प्रकार कहा गया है। पहला, सप्तम भाव में शुक्र भाव में कुछ, पंचम भाव में गुरु अनिष्ट फल देते हैं, लेकिन अष्टम भाव में शनि बहुत ही अच्छे फल देते हैं। दूसरा देखते हैं, सूर्य नवम भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल, तृतीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में पंचम भाव में बृहस्पति, और षष्ठम भाव में शुक्र, और अष्टम भाव में शनि जातक के लिए अनिष्ट कारक होते हैं। तन्वादी द्वादश भावों का सामूहिक नाम, ये देखते हैं। एक से अधिक भाव का नाम एक ही हो तो इसमें कुंडली के भाव के अनुसार सामूहिक नाम दिया हुआ है। सामूहिक नाम इसमें आपको दिया हुआ है, और देख लीजिए। ये आपको कुंडली हो गया, और सामूहिक नाम में ये हो गया परगण केंद्र कोष्टक चतुर्थ। इसको आप लोग कॉपी करके ड्रॉ करके आप लोग इसको देख लीजिएगा कौन कौन सा क्या है। और तो इसके बाद देखते हैं, जैसे लीन स्थान इसके अंतर्गत तृतीय षष्ठ अष्टम और द्वादश भाव में आते हैं, जिसे लीन भाव कह देने से इन भावों का ज्ञान हो जाता है। किसी भी कुंडली भाव भावेश एवं कारक को देखने के बाद ही फल कथन करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में 12 भाव, 108 चरण और 12 राशियां तथा 9 ग्रहों से संबंधित फल कथन ही कहना चाहिए। उदाहरण के अनुसार देखते हैं, ये नेक्स्ट उदाहरण के अनुसार चलित चक्र का निर्माण। चलित चक्र का निर्माण करके जन्म, यात्रा, उपनयन, चूड़ाकरण, राज्याभिषेक, विवाह आदि कार्यों से संबंधित द्वादश भाव का साधन करके चलित चक्र का निर्माण करके उनके ग्रहों द्वारा प्राप्त योगों के अथवा ग्रहों के फलों को कहना चाहिए। यथा षोडश वर्गीय जन्म कुंडली के फल में भी कमी का मान होगा। चलित चक्र साधन के लिए स्पष्ट ग्रह लग्न स्पष्ट की मूल रूप से आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलित कुंडली के आधार पर भाव का निर्माण। चलित कुंडली के आधार पर भाव का निर्माण करने के लिए सबसे पहले इसका नियम निम्नलिखित है। नियम नंबर 1, अपने भाव की गत संधि से अधिक तथा एस से संधि से कम हो तो उसी भाव में रहेगा। नियम नंबर 2, चलित चक्र ज्ञात करने के लिए ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट के साथ तुलना करना चाहिए। आइए नियम नंबर 3 देखते हैं। दो भावों का योगार्थ को संधि कहते हैं। संधि में ग्रह निर्बल होता है। नियम नंबर 4, जन्म कुंडली में जो लग्न होता है वही लग्न चलित कुंडली में भी होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, भावों का विचारणीय विषय। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं तथा इन्हीं भावों से भिन्न भिन्न विचार किया जाता है। किसी भाव को शुभ माना जाता है तो किसी भाव को अशुभ फल वाला भी कहते हैं। इस प्रकार जातक अलंकार में कहा गया है, प्रथम भाव में अगर उत्तम स्थिति में हो तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। इसका प्रमुखता वास्तव में मानव के भाग्य भाव, सुख भाव, कर्म भाव, धन भाव, आयुष्य इत्यादि फलों को सीधे दर्शाया करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भाव से सप्तम भाव पर्यंत विचारणीय विषय। प्रथम भाव में मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ राशियां स्थित हो तो बलवान समझना चाहिए। सेकंड नंबर देखते हैं, द्वितीय भाव से धन, विवेक, ज्ञान, परिवार दक्षिण नेत्र, दाहिना आंख, नाक, संचित धन
आदि के साथ ही इस भाव से मित्र का विचार एवं कुल परंपरा का भी विचार करना चाहिए। तृतीय तृतीय भाव में भाई बहन नौकर साहस साहस दमा खांसी पर विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव में भूमि विद्या स्वास्थ्य पर विचार किया जाता है। पंचम भाव में बुद्धि पुत्र कन्या ज्ञान पर विचार किया जाता है। षष्ठ भाव में मूल रूप से शत्रु और रोग पर विचार किया जाता है। सप्तम भाव में पत्नी का स्वरूप स्वभाव गुण आदि पर विचार किया जाता है। अष्टम भाव में आयु मृत्यु का विचार किया जाता है। नवम भाग से धर्म गुरु भाग्य का विचार किया जाता है। दसम भाव से पिता का रूप रंग पात्रता आदि का विचार किया जाता है। एकादश भाव में आय का विचार किया जाता है। द्वादश भाव में बाई आंख यात्रा व्यसन आदि का विचार किया जाता है। यहाँ अब नेक्स्ट देखते हैं उदय पृष्ठोदय शीर्षोदय उभयोदय एवं दिवाबली रात्रि बलि राशि ज्ञान चक्र। तो यहाँ पे देख लीजिए रात्रि बलि पृष्ठोदय में क्या है, मेष वृष कर्क धनु मकर। इसी तरह आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ भावों का नाम अंतर है, यहाँ 1 4 7 तो इसका 10 हो जाएगा और कष्टक केंद्र चतुर्थ से इस प्रकार इसको देख के कॉपी कर लीजिएगा। तो ये तब इस तरह से आप कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ के, क्योंकि ये सब जो भी क्वेश्चन आ रहा है ये सभी इम्पोर्टेंट है। फिर तब तक से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।